Good morning, friend. This is Gaurav Jain, and today we are discussing about the comparison between the old course and the new course. This is simply the old course versus न्यू कोर्स। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि सर एक कंपैरिजन शीट आप दे दो जिससे हमें पता लग जाए कि हमें कौन से नए टॉपिक्स करके जाने हैं, कौन से टॉपिक्स हमारे लिए रिमूव्ड हो गए हैं, कौन से कॉमन टॉपिक्स हैं, क्या नई चीज़ें हमें करके जाने हैं। तो इस वीडियो में ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करूँगा। तो स्टार्टिंग विद द न्यू कोर्स शीट, जो न्यू कोर्स का कंटेंट है वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और फिर साथ में मैं ओल्ड कोर्स के कंटेंट को भी दिखा दूंगा कि वो सब कॉमन टॉपिक्स कौन से हैं, कौन से टॉपिक्स आपके लिए रिमूव्ड हो गए हैं और कौन से टॉपिक्स वहाँ पर देख लीजिए आपको नहीं करके जाने हैं। तो देखिए सर, यहां पर सबसे पहले स्टार्ट विद द न्यू कोर्स कंटेंट, और न्यू कोर्स कंटेंट में सबसे पहला टॉपिक आपके पास क्या है? दिस इज योर फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। तो ये एक कॉमन टॉपिक है, ओल्ड कोर्स में भी था और अब न्यू कोर्स में भी है, एंड दिस इज ये थ्योरी पार्ट, ये थ्योरी पार्ट है। तो आपको सिंपली वहां पर देख लीजिए थ्योरी चैप्टर के अंदर है। और एक बात ध्यान रखना, अब न्यू कोर्स में थ्योरी क्या है? कंपलसरी पार्ट है, तो आपको डेफिनेटली करके जानी है। अब आप ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते हैं, आपको कंपलसरी वहां पर 16 to 20 मार्क्स की वहां पर करनी पड़ेगी। तो आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा थ्योरी के अंदर, और 20 मार्क्स की थ्योरी आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, साथ में देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है रिस्क मैनेजमेंट। दिस इज द न्यू टॉपिक फॉर द ओल्ड कोर्स स्टूडेंट। ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स के लिए न्यू टॉपिक है, और ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। इसके अंदर थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। 4 मार्क्स का यहां से आता है, डेफिनेटली हर एग्जाम में आ रहा है। 4 मार्क्स या तो प्रैक्टिकल होगा या वो क्या होगी, थ्योरी होगी। तो ये आपके पास क्या है? रिस्क मैनेजमेंट न्यू टॉपिक है जो आपको करके जाना है। साथ में आपके पास सिक्योरिटी एनालिसिस सेम टॉपिक है, ये आपके पास ओल्ड कोर्स में भी था और अब न्यू कोर्स में भी है, कॉमन टॉपिक है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपके पास क्या है? ईएमएच, एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। तो पहले रन टेस्ट था, अब एक और टेस्ट भी ऐड हो गया, ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। तो वो भी आप जरूर करके जाएं। ऑटो कोरिलेशन टेस्ट के ऊपर वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे, तो वो भी आपका पार्ट कवर हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट द ईएमएच, एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। साथ में सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पहले इस टॉपिक का नाम आपके ओल्ड कोर्स में क्या था? डिविडेंड पॉलिसी, अब उसका नाम रख दिया सिक्योरिटी वैल्यूएशन। तो मैं जब आपको कवर कराता था सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशन, तीनों एक साथ कवर कराता था। और पहले कॉर्पोरेट वैल्यूएशन नाम की कोई चीज नहीं थी, बट अब इन्होंने अलग से कॉर्पोरेट वैल्यूएशन को भी ऐड कर दिया। तो हमने ओल्ड कोर्स में भी उसको कवर किया हुआ है और न्यू कोर्स में भी वो टॉपिक है, मतलब कॉमन टॉपिक है। तो ये डिविडेंड पॉलिसी के नाम से था। और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास वो क्या है? मल्टी स्टेज मॉडल। वो आपको करके जाना है, वो आपको काम आएगा सिक्योरिटी वैल्यूएशन में भी, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में भी, और मर्जर एंड एक्विजिशन, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसकी एप्लीकेशंस आपको मिलेगी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टी स्टेज मॉडल, जो आपको करके जाना है। तो ये आपके पास देख लीजिए 4 चैप्टर तक हो गया। 5th चैप्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेम है सर, ओल्ड कोर्स में भी था, न्यू कोर्स में भी है, ऑलमोस्ट टॉपिक भी क्या है? सेम है। ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट टॉपिक है सिक्योरिटाइजेशन, अगेन एक थ्योरी चैप्टर और ऐड हो गया, एंड दिस इज द न्यू पॉइंट, न्यू आपके पास टॉपिक ऐड हुआ है, एंड दिस इज अगेन ए थ्योरी पार्ट। सिक्योरिटाइजेशन की थ्योरी 4 मार्क्स की आप मान के चलो आती है। तो 4 मार्क्स की सिक्योरिटाइजेशन से, 4 मार्क्स की रिस्क मैनेजमेंट से, 4 मार्क्स की फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी, जो आपका टॉपिक नंबर 1 है। और जो कॉमन टॉपिक है, नया टॉपिक नहीं है, पुराना ही टॉपिक है, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। तो ये आपके पास थ्योरी के 3 चैप्टर मैंने पहले आपको बता दिया, और यहां से आ ही रही है 4 मार्क्स की थ्योरी आ रही है, आपको करके ही जानी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड, कॉमन टॉपिक है, ओल्ड कोर्स में भी था, न्यू कोर्स में भी, स्टैंडर्ड भी ऑलमोस्ट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह आपके पास सेम टॉपिक है। साथ में आपके पास नेक्स्ट है आपके पास डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, दिस इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। तो पहले एक चैप्टर था इंडियन कैपिटल मार्केट, ओल्ड कोर्स में था इंडियन कैपिटल मार्केट, उसके अंदर फ्यूचर्स था, ऑप्शंस था, और साथ में इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट था। तो वो तीनों टॉपिक वहां पर कवर हो रहे थे एक ही चैप्टर के अंदर। अब यहां पर उन्होंने एक अलग टॉपिक बना दिया डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, और एक अलग टॉपिक बना दिया इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। तो मतलब कोई चेंज नहीं है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, स्टैंडर्ड भी क्या है? सेम है। ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, और साथ में आप वो भी देख लीजिए इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, पुराना ही टॉपिक है, कोई नई चीज नहीं है, स्टैंडर्ड इज ऑल्सो सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, साथ में आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास, दिस इज अबाउट फॉरेक्स भी बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, स्टैंडर्ड भी क्या है? सेम है।
फिर नेक्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पहले यहाँ पर आपके पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ कुछ थ्योरी के टॉपिक के नाम जोड़ दिए थे, बट टॉपिक सेम है, कोई नई चीज़ नहीं है, ये भी कॉमन टॉपिक है, कोई नया पॉइंट इसके अंदर नहीं है। मेन जो फोकस किया गया है, दिस इज ऑन इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, इंटरनेशनल वर्किंग कैपिटल, इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, स्पेशली उस पर फोकस कर दिया है। पहले कुछ थ्योरी प्लस ये वाले पार्ट वहां पर थे, मतलब ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है सर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, कॉमन टॉपिक है, बिकॉज पहले कहाँ था, इंटरनेशनल, दिस इज योर कैपिटल मार्केट, ठीक है, इंडियन कैपिटल मार्केट। फिर नेक्स्ट है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, जो कवर करते थे हम सिक्योरिटी वैल्यूएशन के साथ, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन भी कवर करते थे, अब इंस्टीट्यूट ने उसका अलग से टॉपिक बना दिया है, कोई नई चीज़ नहीं है, सब कुछ वही है, वही हम वहाँ पर ईवीए कवर करते थे, यहाँ पर भी ईवीए कवर कर रहे हैं, तो वो कोई यहाँ पर नया पार्ट नहीं है, सब कुछ क्या है, सेम है। साथ में वैल्यूएशन मेथड, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मेथड्स को वहाँ पर कवर करते थे, एफसीएफई, एफसीएफएफ को कवर करते थे, यहाँ पर भी वही उन्होंने कवर किया है, ठीक है। साथ में यहाँ पर आपके पास मर्जर्स एंड एक्विजिशन, अगेन कॉमन टॉपिक है, सेम है, कोई नया पॉइंट नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सेम है। मर्जर, एक्विजिशंस, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, सब कुछ सेम है। एंड द लास्ट वन स्टार्टअप फाइनेंस। स्टार्टअप फाइनेंस एक न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, थ्योरी पार्ट है, अगेन यहां से 4 मार्क्स की थ्योरी आपके पास आ रही है, ठीक है। तो यहां पर 20 मार्क्स की कंपलसरी थ्योरी आपको प्रिपेयर करनी ही करनी है, कंपलसरी 20 मार्क्स आपके वहां पर थ्योरी में आएंगे, और उसके लिए आपको स्पेशली स्टार्टअप, सिक्योरिटाइजेशन, आपके पास सिक्योरिटाइजेशन स्टार्टअप हो गया, एक आपके पास रिस्क मैनेजमेंट हो गया, और एक फाइनेंशियल पॉलिसी, ये 4 टॉपिक आपको अच्छे से करके जाने हैं। 4-4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आने ही वाला है, तो 16 मार्क्स आपके इजिली कवर हो जाएंगे। हर पेपर में यही सेम पैटर्न चल रहा है, और वही पैटर्न मैंने आपको बता दिया, 16 to 20 मार्क्स का थ्योरी आपको करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने आपके लिए वहाँ पर जो भी अगर मैं नई बात कहूं कि आपके लिए क्या नया यहां पर आया है, तो वो थ्योरी है प्लस आरएम का प्रैक्टिकल है, उसके अलावा कोई भी चेंज नहीं है। आपको कोई नई चीज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थ्योरी करनी है और साथ में रिस्क मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल पोर्शन करना है। उसके लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा कोर्स बना के दे दिया है थ्योरी पार्ट का, नॉमिनल प्राइस पे आपके पास अवेलेबल है, हमारे ऐप पे, अरिहंत सीए ऐप पे अवेलेबल है, और वो आप इजीली कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। अब क्या और नया करना है वो, और देखो, एक तो हमें एग्जाम पेपर्स करने हैं, तो अगर आपने वहां पर ओल्ड कोर्स में रहते हुए आपने एग्जाम पेपर न्यू के नहीं किए हैं, तो आपको डेफिनेटली एग्जाम पेपर्स करने हैं मई 2018 से लेकर जुलाई 2021 तक। तो साथ में आपको आरटीपी और एमटीपी भी कवर करनी है, तो ये तीनों चीज़ें आपको एक्स्ट्रा कवर करके जानी है। अगर आपने न्यू कोर्स का, एसएफएम का ये मटेरियल कवर नहीं किया था ओल्ड कोर्स में, तो डेफिनेटली आपको ये करके ही जाना है, क्योंकि आपको पता ही है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आरटीपी एमटीपी से आ जाते हैं, तो ये आपको वहाँ पर एडिशनली करके जाना है। नया कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। हाँ, आपको कुछ अलग वैरायटी के क्वेश्चन दिख सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये सब करके जाना है। आपको अलग से कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने मॉड्यूल में पूरा कंपाइल कर रखा है सारा, जो ओल्ड कोर्स मटेरियल है, न्यू कोर्स मटेरियल है, आरटीपी, एमटीपी, एग्जाम पेपर, जो भी रेलेवेंट, जो भी चीज़ें न्यू कोर्स के लिए एप्लीकेबल है, सब चीज़ें मैंने मॉड्यूल में एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2021 मैंने वहाँ पर सब कुछ वहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, इंक्लूसिव है सब कुछ, और ईजिली आपको अरिहंत सीए ऐप पे मिल जाएगा। आप अपना उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री रिसोर्स में अवेलेबल है, तो फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस मॉड्यूल को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सॉल्यूशन बुक भी साथ में है, थ्योरी बुक भी, पूरा थ्योरी का पैटर्न मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में वहाँ पर बना के आपके लिए रखा है, तो डेफिनेटली आप उसको डाउनलोड करें, प्रिंट करें, यूज़ करें, वहाँ पर फ्रीली अवेलेबल है। कोई बुक आपको मेरी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना वहाँ से डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकालें और उसको यूज़ करें, ठीक है। फ्री वहाँ पर अवेलेबल है, आपको कुछ भी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका देख लीजिए न्यू कोर्स का पूरा मैंने कंटेंट आपके साथ डिस्कस कर दिया है। साथ में ओल्ड कोर्स को भी एक बार मैं जल्दी से गो थ्रू करा रहा हूँ, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर देखिए, ओल्ड कोर्स में पहला टॉपिक था फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, कॉमन टॉपिक है, सेम है। उसके बाद देख लीजिए प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कैपिटल बजटिंग,
इसको यहाँ से देख लीजिए रिमूव कर दिया गया है। तो अब आपके कोर्स में कैपिटल बजटिंग नहीं है। सीए फाइनल एसएफएम में न्यू कोर्स में इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग है, उसको मत भूलना। इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग है, इंटरनेशनल वर्किंग कैपिटल है, बट सिंपल कैपिटल बजटिंग वहाँ पर जो रिस्क एनालिसिस है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी से रिलेटेड जो मॉडल्स थे वो अब नहीं है। कैपिटल बजटिंग, रेशनिंग, ये सब आपके पास नहीं है। कैपिटल बजटिंग अंडर इन्फ्लेशन ये है, तो वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऑटोमेटिकली आपके कवर है। तो ये चीजें, ये वाला टॉपिक आपके अभी न्यू कोर्स में भी है। उसके अलावा ये सब कट गया है, कोई भी पार्ट आपके कोर्स में नहीं है। साथ में लीजिंग डिसीजन अब रिमूव्ड हो गया है, अब आपको बिल्कुल करके जाने की जरूरत नहीं है। साथ में डिविडेंड डिसीजन अब किसके नाम से आ गया है? सिक्योरिटी वैल्यूएशन के नाम से आ गया, मतलब कॉमन टॉपिक है, कोई डिफरेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर? मल्टी स्टेज मॉडल है। साथ में आपके पास दिस इज द फर्स्ट मॉड्यूल। सेकंड मॉड्यूल में मैं दिखा देता हूं, क्योंकि पहले ओल्ड कोर्स में 3 मॉड्यूल आते थे, तो वही मॉड्यूल 2 है आपके पास। इंडियन कैपिटल मार्केट। इंडियन कैपिटल मार्केट कवर्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड साथ में इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। तो ये कॉमन टॉपिक है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर नेक्स्ट आपके पास जो आता है सिक्योरिटी एनालिसिस, सेम है। रन टेस्ट, ऑटो कोरिलेशन टेस्ट आपको करके जाना है। बॉन्ड वैल्यूएशन यहां पर था, बट अब सिक्योरिटी वैल्यूएशन में उन्होंने कर दिया, मतलब पहले भी सेम था, अब भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सेम टॉपिक्स हैं, सेम कंटेंट है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक छोटा सा टॉपिक है यहां पर, बॉन्ड फ्यूचर्स। बॉन्ड फ्यूचर्स का एक कॉन्सेप्ट है जो आपको और एडिशनली करके जाना है, तो मैं आपको इसकी भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा यूट्यूब पे। तो एक मैं ऑटो कोरिलेशन आपको दूंगा, एक बॉन्ड फ्यूचर्स की आपको वहाँ पर टॉपिक दे दूंगा यूट्यूब पे, ये दोनों आपको मिल जाएंगे। आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नई क्लास खरीदने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछे सर आपकी नई क्लास लेनी पड़ेगी, कोई नई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ओल्ड कोर्स अच्छे से पढ़ा हुआ है, सब कुछ आपको आता है, तो फिर आपको न्यू कोर्स की कोई क्लास परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको थ्योरी करनी है बस न्यू कोर्स में, साथ में रिस्क मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल है, वो ऑलरेडी मैंने वहाँ पर आपके लिए नॉमिनल प्राइस पे अवेलेबल करा रखा है। अरिहंत सीए ऐप पे, आप ऐप से डायरेक्टली वहाँ से एक्सेस ले सकते हैं। साथ में जो भी छोटे मोटे टॉपिक्स एक्स्ट्रा होंगे तो उनकी वीडियो आपके लिए मैं अवेलेबल करा दूं, तो इसमें आपके लिए कोई नई परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साथ में वी हैव पोर्टफोलियो थ्योरी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सेम कॉमन टॉपिक है, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आपके फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया बिल्कुल रिमूव हो गया है, ना तो आपको फैक्टरिंग करनी है, कंज्यूमर फाइनेंस कुछ करके जाने की जरूरत नहीं है, सब रिमूव हो गया आपके लिए। तो ना कैपिटल बजटिंग है, ना लीजिंग है, ना कंज्यूमर फाइनेंस, फैक्टरिंग आपके पास देख लीजिए, ये टॉपिक आपके कोर्स में नहीं है। म्यूचुअल फंड सेम कॉमन टॉपिक है। मनी मार्केट ऑपरेशन, दिस इज द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी वैल्यूएशन, मतलब कॉमन टॉपिक है, सेम है, कोई नया पार्ट नहीं है। आपको जो भी यहां पर कवर कराया था देख लीजिए, रैपो, रिवर्स रैपो, सीपी, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, टी बिल, तो वही सारे कॉन्सेप्ट है, वही सारे क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। इसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मनी मार्केट ऑपरेशंस अगर आपको करना है तो यूट्यूब पे पूरा वीडियो अवेलेबल है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस वहां पर कवर किए हुए हैं, आप अच्छे से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास मॉड्यूल 2 था। मॉड्यूल 3 और देख लेते हैं। दिस इज द ओल्ड कोर्स। ओल्ड कोर्स में मॉड्यूल 3 में आपके पास था इंटरनेशनल फाइनेंशियल में, मैंने बताया कॉमन टॉपिक है आपके पास, देख लीजिए, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, इंटरनेशनल वर्किंग कैपिटल और इन्फ्लेशन अंडर कैपिटल बजटिंग, वो ध्यान रखना, वो अभी भी कोर्स में है। इन्फ्लेशन अंडर कैपिटल बजटिंग ये आपको करके ही जाना है, ठीक है। साथ में वी हैव फॉरेक्स, कॉमन टॉपिक है। एंड द लास्ट वन इज मर्जर एक्विजिशन, और साथ में अब कॉर्पोरेट वैल्यूएशन पहले भी था, बट वो अलग से उन्होंने टॉपिक बना दिया, तो मतलब कुछ भी नया नहीं है। क्रक्स सिंपल मैं आपको दे रहा हूं, आपको थ्योरी करके जानी है, प्लस रिस्क मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल पोर्शन करके जाना है, और उसके अलावा छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वो आप वहां पर कवर करेंगे। ऑटो कोरिलेशन टेस्ट कवर करेंगे, साथ में बॉन्ड फ्यूचर्स कवर करेंगे, साथ में मैंने मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कॉमन टॉपिक है, कुछ नया पॉइंट वहां पर ऐड नहीं हुआ है। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज सिंपली द कंपैरिजन शीट, यही कंपैरिजन है आपके पास ओल्ड वर्सेस न्यू कोर्स का। इसके अलावा किसी की बात में आने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, सब चीजें मैंने आपको प्रोवाइड की हुई हैं, ठीक है। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द ओल्ड कोर्स एंड द न्यू कोर्स। तो सिंपली एक मैं आपको डिस्कशन करना चाहूंगा कि अब आपके पास 100 डेज है, 100 डेज में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। एसएफएम के लिए स्पेशली बता रहा हूं, आप जैसे पहले करते थे ओल्ड कोर्स के लिए वैसे ही आप करेंगे, और आपके पास
3 मेजर टॉपिक खत्म हो गए हैं। तो मतलब आपके पास अब ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, जो पहले आप करते थे वही करते आ रहे हैं। आपका टाइम कम लगने वाला है, ना कैपिटल बजटिंग करनी है, ना लीजिंग करनी है, ना फैक्टरिंग करनी है, ना कंज्यूमर फाइनेंस करना है। सिर्फ एक्स्ट्रा क्या करना है, थ्योरी पहले भी करते थे, बट पहले थ्योरी क्या होती थी, आपके पास ऑप्शन में आती थी। अब हर क्वेश्चन के साथ एक थ्योरी का पार्ट आपका ऐड होगा, और यही वहां पर पैटर्न में चेंज है। अब एक एक हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, और उसमें एक पार्ट 4 मार्क्स का क्या है, थ्योरी का है। तो डेफिनेटली 16 to 20 मार्क्स की थ्योरी आपको करनी ही करनी है एग्जाम डे पे। तो उसके लिए बिल्कुल तैयार होके जाएं, थ्योरी जरूर आपको करनी है। स्कोरिंग है, अगर 20 में से आपने 12-13 मार्क्स भी ले लिए तो फिर देखो आपकी एग्जामिशन पक्की है, ठीक है। तो यू हैव 100 डेज, इजिली आप प्रिपेयर कर सकते हैं 100 डेज में। एसएफएम में एज सच कोई बड़ा चेंज नहीं है, साथ में ऑडिट लॉ में आप देखेंगे ज़्यादा चेंजेस नहीं है, कुछ टॉपिक्स आपको नहीं करने हैं। जो मेजर चेंज है वो एफआर के अंदर है, एफआर में आपको ज़्यादा फोकस करना है, और अगर आपने एफआर में अच्छा फोकस किया ना तो एक ही बार में आपका पूरा ग्रुप क्लियर हो जाएगा। तो ये मैं पूरा आपको कंपैरिजन बता दिया है। स्पेशली ऑडिट लॉ का आप रेस्पेक्टिव जो भी उनके टीचर्स हैं, जो भी फैकल्टीज़ हैं, आप उनसे वहाँ पर डिस्कस करें। एफआर में काफ़ी चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस एफआर में ही है। एफआर आपको डेफिनेटली उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो ये पूरा कंपैरिजन था आपके पास। दिस इज ऑल अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द ओल्ड कोर्स एंड द न्यू कोर्स, एंड स्पेशली दिस इज फॉर द सीए फाइनल एसएफएम। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप मुझे वहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे लिख सकते हैं, आप मेरे ऐप पे वहाँ पर क्वेरी में जा सकते हैं। तो क्वेरी का पोर्टल मेरे ऐप पे भी अवेलेबल है, अरिहंत सीए ऐप पे। तो गूगल प्ले स्टोर से आप वहाँ पर उसको डाउनलोड करें, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वहाँ पर लिखें। साथ में मैंने काफ़ी सारे फ्री रिसोर्स आपको दे रखे हैं। एसएफएम के भी फ्री रिसोर्सेज हैं, रिस्क मैनेजमेंट के भी फ्री रिसोर्सेज हैं, एफएससीएम के भी फ्री रिसोर्सेज हैं, एफएम इको के भी फ्री रिसोर्सेज हैं। हर चीज़ वहाँ पर ऐप पे अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।